डेरा ब्यास में कल रविवार का दिन लाखों संगत के लिए बेहद खास और यादगार रहा। लगभग 3 महीने बाद बाबा जी ने स्वयं सत्संग फरमाया। जैसे ही बाबा जी मंच पर आए, पूरा पंडाल प्रेम और खुशी से भर गया। लेकिन इस बार का सत्संग सिर्फ खुश होने का अवसर नहीं था, बल्कि आत्मा को जगाने वाला एक गहरा संदेश भी था। बाबा जी ने तुलसी साहिब जी की पवित्र वाणी पर प्रकाश डालते हुए कहा, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए। ध्यान गैरों का उठा, उसको बिठाने के लिए। संगत जी, यही आज के सत्संग का मुख्य संदेश था। दिल का हुजरा साफ करना क्या है? बाबा जी ने समझाया कि हम सभी चाहते हैं कि मालिक हमारे जीवन में आए, हमारी प्रार्थनाएं सुने और हमें अपनी रहमत बख्शे। लेकिन कभी हमने यह सोचा है कि जिस दिल में हम मालिक को बसाना चाहते हैं, क्या वह दिल वास्तव में उसके योग्य है? हमारा मन दिन-रात इच्छाओं, चिंताओं, ईर्ष्या, अहंकार और दुनियावी बातों से भरा रहता है। जिस घर में हर तरफ कूड़ाकचरा पड़ा हो, वहां कोई मेहमान आना पसंद नहीं करता। उसी प्रकार जिस मन में नफरत, गुस्सा और मोह भरा हो, वहां मालिक की याद कैसे टिकेगी? बाबा जी ने कहा कि जैसे भोजन बनाने से पहले बर्तन साफ किए जाते हैं, वैसे ही मालिक को पाने के लिए दिल का बर्तन भी साफ करना पड़ता है। और यह सफाई केवल भजन सिमरन से होती है। भजन सिमरन क्यों जरूरी है? आज के समय में हर व्यक्ति व्यस्त है। किसी को कारोबार की चिंता है, किसी को नौकरी की, किसी को परिवार की और किसी को भविष्य की। लेकिन बाबा जी ने कहा कि हम अपने पूरे दिन में दुनियावी कामों के लिए समय निकाल लेते हैं, पर मालिक को याद करने के लिए हमारे पास समय नहीं होता। हम कहते हैं कि समय नहीं मिलता। असल में समय की कमी नहीं, प्राथमिकता की कमी है। जिस दिन मालिक सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाएगा, उसी दिन भजन सिमरन अपने आप शुरू हो जाएगा। रिश्तों का सबसे बड़ा सच। इसके बाद बाबा जी ने एक ऐसी घटना सुनाई जिसने पूरे पंडाल को भावुक कर दिया। डेरा का एक सेवादार अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। जब उसकी पत्नी ने शरीर छोड़ा, तो वह बार बार पूछता था, क्या मेरी पत्नी ने मुझे याद किया? वह उम्मीद करता था कि मृत्यु के बाद भी वही प्रेम और वही रिश्ता कायम रहेगा। लेकिन जो उत्तर मिला, उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उत्तर मिला। वो पूछती है, दीवान साहिब कौन है? संगत जी, यह सुनकर हर कोई अंदर तक हिल गया। शरीर के रिश्ते यहीं तक हैं। बाबा जी ने समझाया कि यह संसार एक पड़ाव है। यहाँ मिलने वाले सारे रिश्ते शरीर तक सीमित हैं। माँ, पिता, भाई, बहन, पति, पत्नी, बेटे बेटियां, सभी रिश्ते इस जन्म के साथ जुड़े हैं। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है, तब यह पहचान भी समाप्त हो जाती है। आगे केवल एक ही रिश्ता साथ जाता है, और वह है नाम का रिश्ता और मालिक का रिश्ता। इसलिए संत बार बार हमें भीतर की कमाई करने के लिए प्रेरित करते हैं। मन को आईना बनाओ। बाबा जी ने कहा कि हम सत्संग में शरीर से तो बैठ जाते हैं, लेकिन मन कहीं और होता है। कभी कारोबार की चिंता, कभी बच्चों की चिंता, कभी पैसों की चिंता, कभी भविष्य की चिंता। बाहर से हम सत्संग सुन रहे होते हैं, लेकिन भीतर मन हजारों दिशाओं में भाग रहा होता है। फिर हम शिकायत करते हैं कि हमें आनंद क्यों नहीं मिलता। बाबा जी ने कहा कि जब तक मन मालिक की तरफ नहीं मुड़ेगा, तब तक केवल माथा टेकने या दर्शन करने से कुछ हासिल नहीं होगा। गली जोग न होई। बाबा जी ने समझाया कि आध्यात्मिकता केवल बातों का विषय नहीं है, यह करने का मार्ग है। अगर कोई व्यक्ति रोज यह कहे कि उसे तैरना आता है, लेकिन कभी पानी में उतरे ही नहीं, तो वह तैरना नहीं सीख सकता। उसी प्रकार केवल सत्संग सुनने से मंजिल नहीं मिलेगी।
जब तक हम भजन सुमन और अमल नहीं करेंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा। संसार का मोह, मीठा ठग। संगत जी, आज का यह हिस्सा सबसे ज्यादा सोचने वाला था। बाबा जी ने कहा, दुनिया का मोह मीठा ठग है। यह हमें मीठे शब्दों से बांधता है। हम सोचते हैं कि यह सब हमेशा हमारे साथ रहेगा, लेकिन समय आने पर सब कुछ यहीं रह जाता है। धन दौलत, बड़े घर, महंगी गाड़ियां, कपड़े, शोहरत, कुछ भी साथ नहीं जाता। जो चीजें हमें सबसे ज्यादा अपनी लगती हैं, एक दिन वही यहीं छूट जाती हैं। असली मंदिर कहाँ है? फिर बाबा जी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, मालिक का असली घर हमारे अंदर है। संगत जी, हम पूरी जिंदगी बाहर खोजते रहते हैं। कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी गुरुद्वारा, कभी तीर्थ, लेकिन जिस मालिक को हम ढूंढ रहे हैं वह तो हमारे भीतर ही मौजूद है। संतों ने हमेशा कहा, घट घट में हरि जू बसे। मालिक बाहर नहीं, भीतर है। लेकिन भीतर जाने का रास्ता भजन सुमन और नाम की कमाई से खुलता है। संत क्यों आते हैं? बाबा जी ने कहा कि संत अपनी पूजा करवाने नहीं आते, वे हमें अपने साथ जोड़ने नहीं आते, वे तो हमें मालिक तक पहुंचाने आते हैं। लेकिन हम अक्सर संत को ही मंजिल समझ लेते हैं, जबकि संत तो रास्ता दिखाने वाले हैं। असली उद्देश्य उस परमात्मा तक पहुंचना है जिसकी ओर संत हमें इशारा करते हैं। आज का सबसे बड़ा संदेश। संगत जी, यदि पूरे सत्संग का सार निकाला जाए तो वह कुछ इस प्रकार है। रोज भजन सिमरन करो, मन को धीरे धीरे बदलो, दूसरों की गलतियां देखने से पहले खुद को देखो, मालिक से दुनियावी चीजें मत मांगो, केवल इतनी दया मांगो कि उसके भाने में रह सके। धर्म को प्रेम और सेवा का माध्यम बनाओ। हर परिस्थिति में मालिक का शुक्राना करो। संगत जी, कल का सत्संग वास्तव में आत्मा को झकझोर देने वाला था। हर शब्द हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित कर रहा था। यदि हम केवल सुनकर भूल जाएं, तो सत्संग अधूरा रह जाएगा। लेकिन यदि हम एक भी बात अपने जीवन में उतार लें, तो यह सत्संग सफल हो जाएगा। आप सभी से विनती है कि आज से कुछ समय भजन सिमरन के लिए अवश्य निकालें और मालिक से यही अरदास करें, हे मालिक, मुझे अपने भाने में रहना सिखा दे और अपने चरणों से कभी दूर न होने देना। राधा स्वामी जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और नाम दी महक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।